और पीछे जो R&B बीट्स चल रही है ना भाई और ऊपर से जब वो एक तो म्यूजिक का जो सूदनेस है और सेकेंडली जो आ रहा है ना मतलब वो यार पूरा आप देखो ना क्या इंटरनेशनल स्टाइल म्यूजिक है, मतलब बहुत गजब। बहुत गहरा भी लिखा है गाइस कि नेक्स्ट लाइन में वो यही बात कह रहे हैं। तो क्या चाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे फैम, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज हम दोबारा नॉर्थ ईस्ट की साइड पे गए हैं एंड वहां से हमने एक बहुत प्यारा रैप उठाया है जिसका नाम है रीजन। एंड इसमें बेसिकली 4 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोलैब कर रखा है। तो एक रेबल है, एक डेपिस्ट है, प्लेटो है एंड मेनली ये 4 लोग हैं जिन्होंने इसमें कोलैब कर रखा है। और वीडियो की बात करें तो पर्चर पिक्चर्स की ये वीडियो है। डायरेक्टेड, सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग जो करा है वो संकी रैंग एल खोंगवीर ने करा है। असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर है दवान लवाई एंड रिकॉर्डिंग एंड मास्टरिंग मिक्स एंड फ्लो प्रोडक्शन का है आर्डन एस रुमोंग। तो गाइज ये तो सारी जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी आपको भाई देंगे चैनल के बारे में। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन। और बाबा आज हम फिर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और रिबल पे, जैसा कि भाई ने कहा कि हम पहले भी कर चुके हैं उनके एक ट्रैक पे रिएक्ट, पर ये जो 3 आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन है रिबल के साथ, इनका हमने कोई अभी ट्रैक नहीं किया है। तो होप हमें मजा आएगा, आपको भी हमारे साथ मजा आएगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो स्पॉटिफाई पर जाकर हमारी पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। यस गाइस, एंड सो ये तो जानकारी थी गाइस सारी चैनल के बारे में। गाइस अब टाइम वेस्ट करे बिना सीधे गाने की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, चलिए फिर लेट्स रिएक्ट नॉर्थ ईस्ट। यो ये रेबल, डेपिस्ट, मेनली प्लेटो। लेट्स गो रीजंस, लेट्स गो। क्या पियानो बज रहा है पीछे। He knows, she knows, I don't follow. You know, they know, we know, it's a combo. Rebel, manly, plateau, mix and flow. You know, we keep it up with the flow. I hear the heartbeat of hip-hop and the sound of my name. I see a scroll being rolled out with prophecies about my mission in this rap game. So I pledge my allegiance to the culture until the Lord extinguishes this flame. Hoping to learn to distinguish between the real and the fake. Hey, it'd be a shame for me to only go after the cloud. That means I'd be a sellout. Won't trade my content for the paper I vowed. I'm focused on getting better, my hands on the plow. Listen, each and every verse I wrote contains an essence of hope. They say you reap what you sow, so I sow loyalty, then I'm gonna reap my royalty. I cannot abuse the gift that's been bestowed upon me. In my sabbatical, I'll rest assured knowing that my name will go down in history. Ain't being sacrilegious, but at my funeral tell the pastor don't give me a eulogy, cause I'm immortal in rhythm and poetry. I started from the bikini bottom, still got my मतलब जो स्टार्ट दिया है यार वो ना एक बहुत तो ही ज्यादा भाई पियानो जो प्ले हो रहा है ना, पीछे जो R&B बीट्स चल रही है ना भाई, और जो स्टार्ट में डेपिस्ट आ रहे हैं और मेरे ख्याल से हुक को डेपिस्ट ने ही वो करा हुआ है। और जो मतलब डेपिस्ट R&B स्टाइल सिंगिंग जो कर रहे हैं ना भाई, बहुत सही, बहुत गजब यार। एक वो थोड़ा सा जैज एंड ब्लूज वाला जो फील आ रहा है ना, मतलब यार आप देखो ना क्या इंटरनेशनल स्टाइल म्यूजिक है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप यार इंडिया में सुन रहे हो इसको। बिल्कुल बहुत ही सही है गाइस। मतलब जब स्टार्ट ही करा ना उन्होंने इतना सही, और ऊपर से जब वो एक तो म्यूजिक का जो सूदनेस है और सेकेंडली जो जब आप वीडियो को देख रहे हो तो पहले डेपिस्ट पे था, डेपिस्ट से जैसे अपना हुक खत्म करा उसके बाद मेनली सीन में आए हैं। मेनली पूरे उसमें नहीं आते हैं, सिर्फ इतना चेहरा दिखाते हैं, फिर धीरे वो तो भाई बहुत ही स्टार्टिंग गाइस वो बोल रहे हैं आई नो, ही नो, शी नो, आई डोंट फॉलो, यू नो, दे नो, वी नो is a combo, rebel, manly, plateau, mix and flow, you know, we keep it up with the flow. तो एक्चुअली उसमें वो सारा अपने कॉम्बो की बात कर रहे हैं और कोलैब की बात कर रहे हैं। शॉट आउट दिया है रेबल को, उसको प्लेटो को, मैनली को। तो यार और ऊपर से ना जिस तरीके का इन्होंने हुक गाया है ना भाई,
वो मतलब पहली स्टार्ट ही इतनी, अगर स्टार्ट अच्छी हो ना, जैसे कहते हैं स्टार्ट सही तो सब सही। वो बिल्कुल एक पिक बहुत अच्छा मिला है। फिर गाइस देखिए, मेनली ने अपना वर्स स्टार्ट करा है और उन्होंने यही कहा है कि मैं हिप हॉप की जो हार्ट बीट है, हियर द हार्ट बीट ऑफ हिप हॉप एंड द साउंड ऑफ माई नेम। मैं हिप हॉप की हार्ट बीट को सुनता हूँ और अपने नाम को भी, उसकी आवाज को मैं सुनता हूँ। एंड आई सी ए स्क्रॉल बीइंग रोल्ड आउट विद prophecies about my mission in this rap game। और भाई मतलब जिसे बोलते हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि मैं ना जो कल्चर है, हिप हॉप कल्चर है, उसमें अपनी एलिजेंस जो है, मैं अपनी लॉयल्टी प्लेज करता हूँ कि मैं एक कसम लेता हूँ कि हमेशा लॉयल रहूंगा इस कल्चर के लिए, और तब तक रहूंगा जब तक कि जो भगवान है वो मेरी जो अंदर जो आग जल रही है उसको बुझा ना दे। कि मेरे अंत तक लगा रहूंगा हिप हॉप कल्चर को बढ़ाने के लिए। तो यार लिखा बहुत सही है। और ये होप कर रहा हूँ कि जो लोग हैं वो ये चीज समझे, कि अंतर समझे कि क्या रियल है और क्या फेक है। सही बात है। एंड हे इट बी अ शेम फॉर मी टू ओनली चेज आफ्टर द क्लाउड, दैट मीन्स I'd be a sellout। तो वो यही बोल रहे हैं कि यार अगर मैं सक्सेस के पीछे या क्लाउड के पीछे भागूंगा तो मैं एक सेल आउट होऊंगा। बिल्कुल। तो मेनली मुझे अपने हिप हॉप के लिए काम करना है। और यार मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा ना कि ये जो फ्लो है ना भाई, ये हमें 70s 80s में 90s में देखने को मिलता था और बहुत गहरा भी लिखा है गाइस। नेक्स्ट लाइन में वो यही बात कह रहे हैं कि वोंट ट्रेड माय कंटेंट। मैं अपने जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, मैं उसको किसी के साथ मतलब सौदा नहीं करूंगा मैं उसका, क्योंकि मैं एक तरह से मैंने प्लेज ले रखी है, एक वाउड हूं मैं उसके लिए, पेपर के लिए, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं अपना काम कर रहा हूं। एंड आई एम फोकस्ड ऑन गेटिंग बेटर हैंड्स ऑन द प्लाउ। तो मैं बेटर एंड बेटर होने की कोशिश कर रहा हूँ। लिसन एवरी वर्ड्स आई रोट कंटेन अ एसेंस ऑफ होप। और आप जितने भी मेरे वर्सेस सुनोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको होप मिलेगी कि हाँ, अच्छी चीजों की होप, मतलब आपको एक कहीं ना कहीं। और कह रहे हैं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई जो आप बोते हो वही आप काटते हो। तो दे यू रीप व्हाट यू सो आई सो लॉयल्टी। मैं लॉयल्टी के बीज बोता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू रीप माय रॉयल्टी। कि मतलब लॉयल्टी किससे? हिप हॉप से, रैप से। और रैप से अगर आप लॉयल रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस से आपको वो रॉयल्टी मिलेगी। बिल्कुल। और यही कह रहे हूँ कि आई कैन नॉट अब्यूज। मैं मतलब अपने जो गिफ्ट मुझे मिला है, जो रैपिंग का जो टैलेंट मुझे मिला है, मैं कभी इसे बेस्टोड नहीं कर सकता अपॉन मी, मतलब वो नहीं कर सकता। एंड इन द सबैटिकल आई विल रेस्ट एश्योर्ड नोइंग दैट माय नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री। और मैं ये पूरी उम्मीद है मुझे कि मैं जिस तरह से काम करते जा रहा हूँ, जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में एक नाम मेरा भी होगा। एंड वो सारी चीजें बोल रहे हैं। तो यार लिखा बहुत अच्छा है, जिस तरीके का फ्लो है, प्योर ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैपिंग है। बीट आप देख लो पीछे, और सबसे बड़ी बात लोकेशन, जैसा तू भाई कह ही रहा था, क्या लोकेशन बहुत अच्छी यूज जो उन्होंने पेड़ के वो जो क्रिसमस ट्री टाइप्स के ट्रीज हैं, वो उनके बीच में भाई बहुत सही। और यार नॉर्थ ईस्ट, फिर वही बात आ जाती है ना कि नॉर्थ ईस्ट में आप कल्चर देख लो ना, जो हिप हॉप कल्चर ग्रो कर रहा है ना, उसने मतलब कोई किसी तरह का ब्लेंड नहीं मार रखा। जैसे नैप हॉप का भी आप देख लो, वो प्योर ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप लेके चल रहे हैं। वैसे ही उनकी बीट्स रहती हैं, कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं यार। बिल्कुल वो एक एसेंस को मेंटेन कर रहे हैं और बहुत सही। और लास्ट लाइन में तो यार उन्होंने ना खतरनाक ही कर दिया, एंड बीइंग sacrilegious but at my funeral tell the pastor don't give me a eulogy cause I am immortal in rhythm and poetry। वो यही कह रहे थे कि जब मेरी डेथ हो, जब मैं मर जाऊं, तो पास्टर को कहना कि यूलॉजी मत देना मेरे उसमें, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिदम, मेरे रैप के वजह से, रिदम एंड पोएट्री, जो मैं रिदम एंड पोएट्री है उसके वजह से मेरा नाम, मतलब मेरे ये जो लिखी हुई चीजें वो इतनी फैल जाएंगी कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तो कहने का रेफरेंस देखो ना गाइस, कितने खतरनाक रेफरेंसेस ले रखे हैं और कितने डीप लिरिक्स लिखे हुए हैं यार। और गाना यार भाई क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ। आप स्टार्टिंग देखो ना गाने की, जिस तरीके से हुक चलता, आप इंडियन हिप हॉप सीन में ऐसे ट्रैक्स ना एक्सपेक्ट नहीं करते, और जब आपको मिलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट से तो दिल खुश हो जाता है भाई। और एक और चीज है यार, पता है यार भाई, ऐसा नहीं है, जब से हिप हॉप स्टार्ट हुआ है इंडिया में भी, तो ये सब चीजें बन रही हैं, पर क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम के वजह से ना ये कहीं ना कहीं दब जाती है। पर अब क्या हो गया कि अब धीरे धीरे जैसे लोगों का इंटरेस्ट हिप हॉप में बढ़ रहा है, तो वो देखना चाह रहे हैं कि हिप हॉप में ना क्या एक्चुअल में हिप हॉप है, तो उसके वजह से ये चीजें अब उठ रही है।
यूट्यूब अब इतना ज्यादा उठ चुका है कि लोगों को अब कहीं ना कहीं उससे बहुत और यार, अच्छी नॉलेज मिल रही है। ये इस तरीके का हिप हॉप है जिसे हम सुन के बड़े हुए हैं भाई। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ना, वो हमारे 2000 पे 2000 के वाला टाइम जो पे टाइम, बिल्कुल हम बिल्कुल। ये इस टाइप का हिप हॉप सुना करते थे भाई। मतलब ये पीछे क्या बताऊं अब यार, वो पुराने दिन गजब थे भाई। बिल्कुल। चलिए गाइस, ये चलिए तो guys, बहुत ही सही करा यार, दोनों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Let's react, नेक्स्ट man. आर्टिस्ट हमारे आ चुके My हैं। eyes on the facts, my hands paving the way, man, I didn't get through. I don't mind the freaking toss of your eyes and so many eyes, better keep them wide open. I'm getting more wishes coming up from paradise. So better थोड़ा keep flow on change हो rolling. गया guys। I'm in a position where I can practice it. All I do is win, all I do is win. I know, I'ma be there real soon. I know I'ma sweat all along the way, cause I wasn't born with a silver spoon on my mouth, no doubt. I was born a fighter, was made for conquering my ups and downs, made for the life and a roller coaster. But it's not forever, music will take me everywhere, will get me in the atmosphere, get me partying in the ocean water. Suicidal techniques got me patting the back, with to know about that, to know about slow the motor, fast paced flows, I'm playing the back and forth facts. Schedule let me live it to the full, cause I'm the boy, everybody gotta let go of things, don't सही मारा यार प्रॉपर, वो ऑलरेडी तेज चल रहे थे। और एक चीज देखी, जब उसका स्टार्ट हो रहा है, इसकी यहाँ से R&B जैज ऊपर से आ रहा है, क्या कंपोजिशन है भाई, क्या कंपोजिशन है, जिसे कंपोज किया ना इसका म्यूजिक, बहुत सही, बहुत गजब कर रखा है यार। Hats off डेपिस भाई। ने सिर्फ एक हुक को वो दे रखा है, पर जिस तरीके से दिया है ना यार, वो भाई बहुत प्लाटो आए थे, प्लाटो ने भाई धमाल मचा दिया जैसे धमाल। बोलते हैं। एक तो ऑलरेडी तेज फ्लो पे थे, फिर उसके बाद उन्होंने चॉपर मार दिया। क्योंकि अगर आप इनका फ्लो देखो ना, जो इससे पहले मैनली आए थे, मैनली इनका आए थे, फ्लो अगर आप देखोगे तो ये फ्लो इस तरीके का बिगी का, नास का फ्लो हुआ करता था। इवन अगर आप इस समय में भी देखो, डॉक्टर ड्रे का भी फ्लो इस स्टाइल का ही रहता है। हाँ। तो ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप कर रहे थे, फिर ये आए, ये बिल्कुल स्टाइली फ्लो इनका अलग था, फ्लो थोड़ा चेंज था, थोड़ा फास्ट कर रहे थे। बहुत सही। चॉपर तो भाई जो मारा है, गजब है गाइस। तो अब थोड़ा सा अगर इनके लिरिक्स की बात करें तो भाई बंदा कह रहा है भाई कि मेरी जो प्राइस पे हमेशा आंखें रहती हैं, और मैं उस प्राइस को पाने के लिए ना अपने हाथों से एक रास्ता बना रहा हूँ, एंड आई नीड टू गेट थ्रू, आई डोंट नीड अ फ्रीकिंग टार्सियर आइज ऑन सो मेनी नाइट्स। तो मतलब अपने एक डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मेरे को मतलब वो फ्रीकिंग आईज को खोल के रखना है, इतनी नाइट मैन, कीप देम वाइड ओपन, मैं खुली रखूं उन्हें, एंड ज्यादा आई एम गेटिंग मोर विश, नहीं आई एम गेटिंग मोर विजन कमिंग आउट फ्रॉम पैराडाइज, सो आई बेटर कीप ऑन रोलिंग, क्योंकि अब उनको विजन्स दिख रहे हैं, वो जन्नत और वो दिखने लगे। जन्नत का रेफरेंस मेरे ख्याल से उन्होंने जो पैराडाइज का है वो इस तरह से कहा है, जो वो मेहनत करते आ रहे हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट, जो सक्सेस और जो गोल को अचीव करने में जितना, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं जो सक्सेस और गोल सेट करा हुआ है ना, उसको शायद उन्होंने पैराडाइज ऊपर प्राइस की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं वो बोला भाई, फिर उसके बाद बोल रहे हैं, सो आई बेटर कीप ऑन रोलिंग टिल आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन प्राउडली से ऑल आई डू इज विन, कि जब प्राइज मिल गया तो मैं वहां जाके कह सकता हूं कि भाई मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं, हमेशा जो करता हूं वो जीतने के लिए करता हूं, ऑल आई डू इज विन। तो यार क्या मतलब, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लिरिक्स अगर आपका फ्लो बहुत अच्छा है और आप जो कह रहे हो वो बात पहुंच नहीं रही है, या आप उतना अच्छा नहीं कह रहे हो, तो फिर फ्लो का भी मतलब नहीं होता, मतलब नहीं है यार। वही मैं कह रहा हूँ ना। और वो उसके बाद उन्होंने बहुत सही बातें की कि मैं बहुत ही जल्द वहां पहुंचने वाला हूँ, और इस पूरे जर्नी में, इस पूरे रास्ते में मैंने बहुत पसीने का मतलब उनका है बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मैं कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुआ हूँ, राइट, रिच फैमिली में पैदा हाँ, कोई कि मेरे माउथ में बचपन में ही सिल्वर स्पून आ गया, और मैं बचपन से ही बॉर्न फाइटर हूँ, मैं लड़ रहा हूँ अपनी चीजों को और कॉन्कर करने के अप्स एंड डाउन से मैं भिड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो जिंदगी है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, और हमेशा से, बट इट्स नॉट फॉर एवर, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। जो म्यूजिक है वो मुझे हर जगह लेके जाएगा, एंड विल गेट मी इन द एटमॉस्फेयर, और मुझे कहीं ना कहीं मतलब मेरे नाम को इस तरह फैला देगा, मतलब इस तरह उजागर कर देगा कि हर कोई एटमॉस्फेयर में ही, मतलब आप हवा में मेरे नाम को महसूस करोगे। और देखो, एक होता है ना फास्ट फ्लो में रैप करना, और ये ना रैप के साथ ही अंदर इंटरनल स्कीम्स इनकी बड़ी तगड़ी थी, ये फ्लो बहुत तगड़ी तरीके से चेंज कर रहे थे, जो फ्लो इनका चल रहा था चेंज कर रहे थे, फिर एकदम से जो बीच में चॉपर लाते हैं ना भाई, वो तो दिल जीत गया भाई, दिल जीत गया सही में यार। प्लाटो ने बहुत सही मारा हुआ है। और एक और चीज है, इससे पहले मैनली आए फिर प्लाटो आए, दोनों ने ना कहीं अपना ये जो रैप है ना यार,
यार ये सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशनल रैप ही हम इसे Motivational कहेंगे, rap, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी बता रहे हैं और अपना हसल बता रहे हैं और पूरा ना। सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप इसके लिरिक्स देखोगे तो लिरिक्स में ना मोटिवेशन की बात हो रही है, कहीं ऐसा नहीं है स्ट्रगल के कारण अपने को सेल्फ पिटी कहीं कर हाँ, रहे नहीं, हो। नहीं, 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 ये कह रहे हैं भाई मैं जूझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, प्राइस तक ऑल आई डू हसल में कर रहा हूँ, अपनी हसल को बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस तरह की बहुत चीजें। सही गया है। और फिर एंड में उसने यही बोला है, गेट मी पार्टिंग ऑन द ओशन वाटर्स, सुसाइडल टेक्निक गॉट मी पैट ऑन द बैक एंड वॉच यू नो अबाउट दैट। मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें की इंजॉय कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सुसाइडल टेक्निक भी मेरी जो जिंदगी का पार्ट है कहीं ना मेरे बैक में, क्योंकि होता है ना जब आप काम करते हैं या आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं नेगेटिव जो आपको हिट करती हैं कहीं ना कहीं, जो कोशिश करती हैं आप पे हावी होने का। तो आई थिंक सुसाइडल टेक्निक जो टेक्निक्स या की बात कर रहे हैं वो शायद वही कर रहे हैं वो, राइट। सो बहुत सही, एंड आई एम पेइंग इट बैक फोर्थ फैक्ट्स करके भाई। और एक और चीज यार, एक और चीज मुझे बहुत सही लगी जब उन्होंने एंड किया और वो नीचे से, जैसे अभी मैं बोल ही रहा था, वो मतलब यार ऐसी चीज ना आपको इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा टाइप की फील होती है कि मतलब यार बंदा ओपेरा हाउस में ऐसी चीजें होती है। वो नीचे से जैसे उसने अपना वर्ड्स खत्म किया, मतलब जो डेपेस ने डेपेस ने नीचे से आगे एकदम से गजब यार, वो मतलब बहुत ही इंटरनेशनल फील वाली कंपोजिशन है यार, ये मजा आ रहा है बहुत बहुत सही, बहुत सही। और इसके बाद यार मतलब बहुत ही सही वो करते गए और उन्होंने बहुत ही सही बोला है कि अब लास्ट में वो यही बोल रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट, आई एम गोना लिव इन इट टू द फुलेस्ट। मैं पूरी तरह, स्काई मेरे लिए लिमिट है और मैं उस लिमिट के मतलब जो एंड है उस तक पूरी तरीके से वो करने वाला हूँ। यस, बिकॉज आई एम फेलेबल एंड इट्स अनअवॉइडेबल एंड एवरीबडी गॉट लेट गो वन डे, so EM say we only got one shot, do not miss the chance to blow। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने Eminem के Lose Yourself में भी है, you got only one shot, so don't miss the chance to blow। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई Lose Yourself की वो थोड़ा सा रिलेट है, हल्का सा रिलेट आप कर सकते हो। पूरी लाइन तो क्यों करेंगे वो, पर हाँ वैसा चीज एक वैसा ही है कि भाई आपको एक ही शॉट मिलता है जिंदगी में, मौके बहुत कम मिलते हैं, एक या दो ही मिलेंगे, और जो वो एक मौका आपको मिलेगा उसको जाने मत दो, बस उस पे बैंग ऑन हिट करो, मतलब लोहा गरम है हथौड़ा मार दो वाला सीन है गाइस। तो बहुत ही सही, बहुत ही सही। फिर डेपेस्ट अपना वो लेके आ गए। चलिए गाइस तो रिएक्ट करते हैं, लेट्स रिएक्ट। पूरा जैज एंड R&B फील में पूरा गा रखा है बिल्कुल ना। शॉट देखो ना यार कितना प्यारा ले रखा है भाई, बहुत सही शॉट्स ले रखे हैं। और पीछे ना रेबल को देख के आपको ऐसा लगेगा ना, अगर कोई रेबल को नहीं जानता ना वो सोचेगा एज अ मिनिएचर वो खड़ा कर रखा है, बस मॉडल है, कोई खड़ी हो रखी है, पर जब वो स्पिट कर दिया ना भाई यार क्या मतलब ड्रम्स एंड ऑल वो पूरा ना रॉक का वो पूरा। पूरा R&B में आ गए भाई, गजब। इन्होंने पूरा अपना वैसे ही करा। भाई क्या बात है। और यार मतलब ना सिंगर बड़े अच्छे हैं, जिस तरीके से नोट को ऊपर खींच रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, डाउन अप कर रहे हैं, गजब का वेरिएशन है वॉइस में, बहुत सही वेरिएशन है और बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। तो डेपेस इसके बाद आए हैं और भाई उन्होंने कोरस तो मेन वो, अब ये कोरस में ही एक तरह से वो कर रहा है, उन्होंने हुक भी उन्होंने ही वो करा है। तो कहीं ना कहीं भाई अब वो अपने स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा स्ट्रगल रियल है, सैक्रिफाइसेस कर रहा हूं, के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा होल्ड है उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए मैंने, एंड या होल्ड इट डाउन, इट्स नेवर गोना स्टॉप अंटिल आई से नो। नो नहीं कि मैं ना करूं, अंटिल आई से सो, तब तक कि मैं रुकूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मेरे अंदर ताकत है, जब तक मेरे अंदर क्या मतलब एट द एंड जब तक मैं लड़ सकता हूँ मैं लड़ूंगा और मैं वो सारी चीजें करूंगा। एंड माय रीजन जो है वो सारे नोन है, क्या क्या कारण है ये करने के सब पता है। एंड देन अगेन वो जो मेन
हुक आ गया, I know, he knows, she knows, I don't follow, you know, they know, we know is a combo, rebel, manly, Plado, mix and flow, you know we keep up with the flow. तो बस इस तरह दोनों ने बहुत सही मतलब बहुत सही है यार। एंड इसके बाद कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा आप वर्ड्स कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं, जो वो कर रहे हैं, हाँ वही कर रहे हैं। तो भाई बहुत से कि अनदर रोड दैट आई गॉट टेक, आई सी लव एंड आई सी द हेट, और ये पूरा उन्होंने कोरस स्टाइल में वो करा हुआ है ना, जैसे R&B फील होता है कभी इस तरीके से। अगर आपने कभी अशर को सुना हो ना, तो इस स्टाइल से अशर गाया करते थे, वो प्योर R&B सिंगर ही थे। बिल्कुल पर यार मतलब इस तरह का फील नॉर्थ ईस्ट से आता है ना भाई, मजा आता है। और देखिए इसमें एक और चीज मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि हम ऐसा कोई रीजन वाइज वो नहीं बोल रहे हैं, पर ये है कि देखो आर्टिस्ट जहां से भी हो ना भाई, जब एक रियल आर्टिस्ट मिलता है और एक रियल जो हिप हॉप को या कहीं ना कहीं किसी भी कल्चर को एक बहुत ट्रूली एंड उसके जो उसके एसेंस के थ्रू, जो उसका प्योर एसेंस होता है ना उस कल्चर का या उस फॉर्म ऑफ आर्ट को, और एग्जैक्टली वैसे ही पेश करता है ना, और तो मजा आता है। और बहुत अच्छा एक चीज कहता हूँ मैं ना, देख इंडिया में ना ये थोड़ा सा रहा भी है, चाहे वो पॉलिटिकली रहा हो चाहे इकोनॉमिकली रहा हो। इंडिया में दो जगहें हैं जहां हर चीज इंडिया सेंट्रलाइज्ड वहीं के रहा, या तो वो दिल्ली थी या मुंबई थी। मतलब आप मुंबई हिप हॉप सीन, बाकी हिप हॉप सीन को भी गाइस सुनना शुरू करिए आप। बिल्कुल मलयाली हिप हॉप सीन में इतना तगड़ा काम हो रहा है, हमने अभी सुनना शुरू किया है भाई, गजब काम हो रहा है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में इतना तगड़ा काम हो रहा है। आप इन आर्टिस्ट को सराहिए, इनको सुनिए। बिल्कुल, नॉर्थ में भी बहुत सही है, देहरादून में बहुत खतरनाक, यूके में अपना उत्तराखंड में बहुत खतरनाक सीन चल रहा है, हिमाचल में अलग चल रहा है, ऊपर उधर से गुज्जू रैपर्स अलग अपना खतरनाक खेल रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक। और थोड़ा अगर आप अपने में वर्सेटिलिटी लाएंगे थोड़ा सा सुनने में भी ना, अपना काइंड ऑफ मजा है, सुन रहे हैं आप अलग अलग। इंडिया इतना वर्सेटाइल है यार, आप सुनिए अलग और प्रेस करिए, क्या म्यूजिक बना रखा है। क्योंकि हमारा देखो गाइस, हमारा मेन मोटिव सिर्फ रिएक्शन देना है, गानों को करना ही नहीं। देखिए ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं, पर हमारा एक जो बहुत बिग मोटिव है इस चीज को करने का, वो ये है कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस, हमारे थ्रू क्या पता कुछ आर्टिस्ट एक एरिया के दूसरे एरिया के लोग सुन सके, लाइक नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे उत्तराखंड के लोग उनको सुन सके, या यहाँ के लोग वहां सुन सके, कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन बन सके, और हिप हॉप ग्रो, द ओनली थिंग हिप हॉप, और प्योर हिप हॉप जो असल हिप हॉप है वो पहुंचे लोगों के पास, राइट। तो ये सारी चीजें गाइस, एंड बाकी तो देखिए रैपर्स अपने उसमें पूरा बोल ही रहे हैं, दैट्स व्हाई माय सर्कल इज स्मॉल लाइक अ यूनो गेम, जैसे छोटा सा एक यूनो गेम होता है उसकी तरह मेरा सर्कल है, एंड या आई कीप इट मूविंग, आई डोंट नीड टू ब्रेक, एम फॉर द बेटर मी नॉट फॉर द रिचर मी। देखिए कितनी गहरी लाइन उन्होंने मारी यहाँ पे, कि मैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि रिचर होने के लिए। रिचर तो बेटर होगे तो रिचर तो अपने आप हो जाओगे, क्योंकि जब आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो और आपकी टैलेंट अच्छा है और आप उसमें जिसे कहते हैं ना पूरा दिल जान लगा के आप उस पर मेहनत करो, तो उसका रिजल्ट से पैसा अपने आप ही आपके पीछे भागेगा। तो मेरे को उस पे नहीं, मैं अपने काम पे फोकस हूँ, एंड दैट्स हाउ इट गोज, एंड बेबी दैट्स हाउ द एनर्जी फ्लो, सो लिव इट अप। एंड लास्ट ईयर द स्ट्रगल वाज रियल, द रोड वाज टफ, एंड दैट एंड सम plenty of drama I had enough, right? तो बहुत अपने कुछ स्ट्रगल बता रहे हो लास्ट साल जो हुआ उनका, एंड बहुत सारा ड्रामा भी उसमें chaos मचा है। My homies together, bunch of groupie love threw it to the side, it's whatever. I did be lying if I am not afraid of the weather. तो weather उधर साइड में काफी चेंज होता रहता है, और weather conditions मेघालय तो मेघालय है वो, शिलोंग मतलब बादलों का शहर मेघालय, तो यहाँ पर इनका वो खत्म होता है गाइस। पर ये है कि मैं डेपेस्ट का बाकी वर्सेस भी बहुत अच्छे हैं, पर इस तरह का म्यूजिक जिस तरीके का वो कर रहे हैं ना, वो इंडिया में थोड़ा कम सुनने को मिलता है। बिल्कुल। और गाइस ऐसा भी है, ये टाइप ऑफ म्यूजिक ना हमारे और हमसे पहले के लोग ज्यादा सुना करते, तो हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस पे। जो नई जनरेशन आ रही है शायद वो इतना ना करे, या पता कर भी सकते हैं, पर उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा हिट होता है भाई, जो बहुत सही मारा है। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं, अब रेबल आने वाली है, रेबल अपना वर्स देने वाली है। To the few, must only do promotions for these buggins with a ton of views. Underground but with the treasure, when it's up it's like a rent for glitz. That without your measure, I am bigger, I'll offend your grit. Body of an hourglass, shoddy will that really last? Sands of times are sinking, so what has changed is heart and soul. Left the ground, now that you're standing at the brow where this rap evening. You jump off the cliff, you had the crown, they asking why you did it. As you flip the page, you get past the face, when the epilogue reveals what was concealed all of those days. That gliss is not gold, now you're in a pit hole. You pick how on to get to Acheron, you self-destruct. Don't live by idle lines, all that money on my mind. You see pills are temporary bliss, we trip on rivals.
monetary gain. I'll never strip my way up to the pole, we not the I same. won't break, no, I won't stop. Pull myself up till I ain't got nothing left, no. My struggle is sacrifices for my blood. Yeah, I hold it down, it's never gonna stop until I say so. My reason is alone. क्या गा रहा है You know, they know, we know it's a combo. Double whammy, plateau, mix and flow. You know, we keep it up with the flow. I know, he knows, she knows how to flow. You know, they know, we know it's a combo. Double whammy, plateau, mix and flow. प्यारी है बहुत सही यार एंडिंग। और बहुत गजब है shot जो शूट करा है, सिनेमेटोग्राफी जो करी हुई ना, बहुत सही करी हुई है। वो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना, गाने को पूरा सूट कर रही है यार वो ना। जैसे होता है कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गाना मतलब आपका जो वीडियो है वो कई बार गाने से थोड़ा सा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पर ये सूदिंग वे में जिस तरह से रैप सबके वर्सेस, उनका हुक पार्ट, ब्रिज पार्ट जिस तरह से सूदिंग वे में फ्लो कर रहा है ना, उसी तरह वीडियो भी उसी तरह से फ्लो कर रहा है। जैसे जब डेपेस्ट गा रहे होते हैं ना, जब उनका वो चल रहा है तो उसके पीछे ना रेबल खड़ी हुई है, वहां पर देखा होगा तूने, यूं करके खड़ी रहती है। मैंने एक दो रिएक्शन देखे थे रीजंस के ना, तो फॉरनर्स थे वो जो रीजन इस पे रिएक्शन कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब डेपेस्ट का वो आता है तो पीछे ना रेबल खड़ी हुई होती है, और रेबल, और वो उन्हें ना शुरुआत में लगता है कि वो कोई मॉडल है, सिर्फ ऐसे ही खड़ा कर रखा है, पर एट द मोमेंट डेपेस्ट आपका खत्म करते हैं और रेबल वहां से आपका एकदम से स्पिट करना शुरू करती है ना, दे वर इन शॉक, भाई ये क्या हो रहा है एकदम से। वो कपड़े भी उन्होंने बिल्कुल मॉडल जैसे ही पहने हुए, चश्मा लगा के ना, भाई वहां तक वो रिएक्शन काफी शॉकिंग था एक्चुअली। जो सेट भी करा गया, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब डेपेस्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ फिर मैनली को साइड से ऐसे करके लाए गए, फिर वो फोकस में आया, वो बिल्कुल फोकस से बाहर होते गए धीरे धीरे। ऐसे उसी चीज को उन्होंने वहां कंटिन्यू करा कि डेपेस्ट आया और उनको पीछे खड़ा करा, क्योंकि अब नेक्स्ट वर्स उनका आने वाला। तो इस तरीके से खेला गया और बहुत बहुत सही तरीके से करा गया, क्योंकि वीडियो को भी ना जिस तरह से सूदिंग वे में सबके वर्सेस, रैप्स और वो सारी चीजें चल रही हैं, वो चीज बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है वीडियो भी उसी तरह सूदिंग वे में, क्योंकि बहुत सही। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि यार मतलब शाउट आउट है टू एवरी आर्टिस्ट जो बिहाइंड द कैमरा है और फ्रंट ऑफ द कैमरा। बहुत अच्छी कर रखी है यार, सिनेमेटोग्राफी हो गया, साउंड हो गया, सूदिंग वे, पूरा सूदिंग तरीके से वो करा गया, शॉट्स इतने प्यारे ले रखे हैं। उसी तरीके का है ना, वो पीछे R&B स्टाइल है, पियानो बज रहा है, और फिर उसके बाद जैज स्टाइल का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चारों के जो शॉट्स बाद में हैं, जो चारों आर्टिस्ट आए हैं, वो भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारे ले रखे गाइस। तो बहुत बढ़िया काम करा हुआ है यार। आप जाइए और नॉर्थ ईस्ट के मतलब इन आर्टिस्टों को भी आप सुनिए गाइस, क्योंकि जितना आप अलग अलग वेरिएशंस ऑफ हिप हॉप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे आर्टिस्ट मतलब अलग अलग जगहों से निकल के अपना बेहतरीन काम वो लेके आ रहे हैं, राइट। तो गाइस कोशिश करिए, एंड हम तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग रीजन से हम पिक कर सके जो अच्छा काम कर रहे हैं और उन पे रिएक्ट करें, जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़े और आप लोगों की भी नॉलेज बढ़े, राइट। सो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपको मजा आया होगा। एंड अगर अभी तक आपने इस गाने को नहीं सुना हुआ है फॉर बाय चांस, तो प्लीज जाके इनके ऑफिशियल चैनल में जाइए और इस गाने को आप चेकआउट जरूर करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन को भी इंजॉय करिए और हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिए गाइज, बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। एंड हम फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।